हाँ बच्चों, आज फिर लेकर आए हैं वेक्टर एनालिसिस की जो सीरीज हम पढ़ा रहे हैं। तो आज लेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। हाउ मोर देन टू वेक्टर आर एडेड ज्योमेट्रिकली। कैसे? ज्योमेट्रिकली। जैसा कि हमने कहा था, जितने वेक्टर के बीच में प्लस प्लस होता है, इसका मतलब होता है सारे वेक्टर का हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। यानी वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस करते हुए जितने भी वेक्टर आप मैथमेटिकली सम कर रहे हो, यानी सारे वेक्टर्स क्या करेंगे, सम के बाद एक सिंगल वेक्टर देंगे। वो सिंगल वेक्टर सारे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है, और जिन वेक्टरों को ऐड किया गया है वो उस वेक्टर की यानी रिजल्टेंट वेक्टर की कंपोनेंट्स वेक्टर। लेकिन ज्योमेट्रिकली बच्चों इंपॉर्टेंट है वेक्टर का एडिशन। तो यहां हाउ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर आर टेकन। जैसे पहले हम बता दें कि आप वेक्टर को ऐड करना है, तो आपको ज्योमेट्रिकली जैसे एक वेक्टर की एक लाइन होती है और लाइन में एरो लगा रहता है। एरो टेल से हेड की ओर होता है। तो जैसे सपोज दैट हम कहें कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है बच्चों, व्हेनेवर फोर वेक्टर से A vector, B vector, C vector, D vector are to be added, सभी को हमें मैथमेटिकली ऐड करना है। इसका मतलब है कि ये फोर वेक्टर क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, प्लस प्लस। इसका मतलब है ये चारों वेक्टर जब सम करोगे यानी चारों का रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर R बनेगा। R vector is resultant vector of four vector, और A vector, B vector, C vector, D vector are components vector of R vector। क्लियर है बच्चों? तो यहां जैसे हम कहें A vector, suppose that स्पेस में कहीं भी वेक्टर क्या होंगे, लाई होंगे, उसकी लाइन होगी और लाइन में एरो लगा है। जैसे हम कहें ये ए वेक्टर, ठीक है बच्चों, और ये बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, ये मान लो सी वेक्टर, और ये मान लो डी वेक्टर। There are four vector geometrically are represented by respect to lines with arrowhead। क्लियर है कि नहीं? हमें क्या करना है, A वेक्टर, फिर आगे प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, यानी सारे वेक्टर को वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर। क्लियर है? हमें ज्योमेट्रिकली चारों वेक्टर को, फोर वेक्टर को ऐड करना है, और हमें आर वेक्टर की लाइन कितनी लेंथ की होगी और किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें निकालना है। तो बच्चों ज्योमेट्रिकली वेक्टर आपको ऐड करना है, तो ये आपको एक चीज सीखना होगा। जैसे पहली चीज पिछले वीडियो में हमने बताया है, ए वेक्टर कहीं भी आप खिसका कर ले जा सकते हो, बशर्ते वो पैरेलली आप डिस्प्लेस किए। एक वेक्टर को पैरेलली कहीं भी खिसकाया जा सकता है। जैसे हमें ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर जैसे ड्रा करेंगे ज्योमेट्रिकली, और ए वेक्टर का जो हेड होगा वो नेक्स्ट वेक्टर के टेल से हम मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रोसेस आगे करते जाएंगे। जैसे बी वेक्टर
को सी वेक्टर में ऐड करना है, तो बी वेक्टर का हेड क्या करेंगे, सी वेक्टर के टेल से मिलाएंगे और फिर सी वेक्टर को ऐड करना है डी में, तो सी वेक्टर का हेड नेक्स्ट वेक्टर के टेल से मिलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों एक ये फिगर बनेगा, ठीक है, फिगर बनेगा और ये ओपन फिगर होगा, यानी ओपन एक पॉलीगॉन होगा। ठीक है, तो इसको कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, मोर देन 2 वेक्टर आर एडेड बाई पॉलीगॉन मेथड्स। ये आप 11th में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करें, जैसे ए वेक्टर है, ये क्लियर है। अब बी वेक्टर को हम खिसका कर पैरेलली हम क्या करेंगे, ए के हेड से बी वेक्टर का टेल हमें मिला देना है, तो बी वेक्टर को जब शिफ्ट करेंगे पैरेलली, तो बच्चों ये बी वेक्टर होगा, दैट इज बी वेक्टर। क्लियर है। अब सी वेक्टर सिमिलरली हम शिफ्ट करेंगे, तो जैसे सी वेक्टर इसको शिफ्ट करेंगे, देखिए ये सी वेक्टर, ठीक है बच्चों। और फिर डी वेक्टर को हम पैरेलली खिसकाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे और डी वेक्टर को हमें इस तरह खिसकाना है कि डी का जो टेल होगा बच्चों, प्रीवियस वेक्टर यानी पहले वाले वेक्टर सी के हेड से कोइंसिडेंट, जैसे ये आपका डी वेक्टर ये होगा बच्चों। देखिए बच्चों, जब ज्योमेट्रिकली ऐसा फिगर बना है, समटाइम्स क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे फिगर बना है, तो हम क्या करें, देखते हैं सारे वेक्टर जो बनाए गए हैं, यानी एक फिगर में लिए गए हैं और वो कैसे हैं, एक ही ऑर्डर में उनका एरो है, तो सारे वेक्टर बच्चों क्या किए गए हैं, मैथमेटिकली सम किए गए। देखिए जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो सारे वेक्टर का एरो उसी एक ही ऑर्डर में है। जब सारे वेक्टर का जो एरो है एक ही क्रम में होता है ऑर्डर में, इसका मतलब सारे वेक्टर जो होते हैं वो कंपोनेंट्स वेक्टर मतलब ऑल वेक्टर आर एडेड, यानी सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया। तो इस तरह देखो बच्चों, यहां हम देखें, ये पहले वेक्टर का जो टेल है ये है बच्चों, और लास्ट वेक्टर का जो हेड है ये है। तो जब भी वेक्टर 2 या मोर देन 2 वेक्टर ऐड रहते हैं, तो क्या होता है बच्चों, पहले वेक्टर का जो टेल होता है और लास्ट वेक्टर का हेड होता है, उसके बीच का जो गैप होता है, यानी दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, वही बच्चों सभी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए ए पहला वेक्टर, लास्ट वेक्टर डी, उसका हेड, ठीक है। ये लाइन जो होगी बच्चों, ये रिजल्टेंट वेक्टर की ज्योमेट्रिकली लाइन है। आपको मालूम है लाइन की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगी। तो बच्चों डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर की होती है वो होती है पहले वेक्टर का टेल से लास्ट वेक्टर की हेड, यानी इस तरह ये आप ठीक। कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो वेक्टर का ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी व्हेनेवर 2 या मोर देन 2 वेक्टर आर एडेड, तो क्या होता है, आप क्या करोगे, पहले वेक्टर को ज्योमेट्रिकली लाइन खींचोगे और नेक्स्ट वाले वेक्टर का जो टेल है वो प्रीवियस यानी पहले वाले वेक्टर के हेड से मिलाओगे। इस तरह चाहे जितने वेक्टर आपको ऐड करना है ऐसे ऐड कर दिया। फिर होगा क्या, पहले वाले वेक्टर का बच्चों जो टेल है और लास्ट वाले वेक्टर का हेड है, उसके बीच का जो गैप होगा बच्चों, वही सारे वेक्टर का क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्वेश्चन डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन बच्चों होती है पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वाले वेक्टर की हेड की ओर डायरेक्शन। तो आर इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। क्लियर है बच्चों। तो आपको जैसे
ज्योमेट्रिकली एक फिगर से वेक्टर शो किए गए। आपको सभी वेक्टर के बीच का रिलेशन शो करना है। तो क्या करोगे बच्चों, आप एक क्रम में जाओ, एक ऑर्डर में जाओ, या इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जो भी एक जिस आप ऑर्डर में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए जो आपके चलने की दिशा, यानी जिस ऑर्डर में जिस डायरेक्शन से आप चल रहे हो, उस डायरेक्शन में बच्चों जिन वेक्टर की डायरेक्शन है उनको प्लस करते जाओ, प्लस कर ऐड करते जाओ, और जो अपोजिट ऑर्डर में है, जैसे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में जितने वेक्टर की डायरेक्शन होगी सबको प्लस करके ऐड करो, और जो वेक्टर क्लॉकवाइज है उसको आप नेगेटिव लेकर सभी वेक्टर का सम करके क्या करोगे बच्चों, 0 कर दोगे। तो आपको सारे वेक्टर का रिलेशन आ जाए। देखिए बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इनका एरो कैसा है बच्चों, एक ही क्रम में है। एक ही क्रम का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो आर का एरो क्या है, क्लॉकवाइज, इसलिए आर वेक्टर क्या है, ए बी सी डी वेक्टर का समेशन। क्लियर हुआ बच्चों। यदि बाई चांस कहीं भी ऐसे आप पाते हैं जैसे लास्ट वाले वेक्टर का हेड पहले वाले वेक्टर के टेल से कोइंसिडेंट हो जाए, यानी मीट हो जाए, इसका मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, सो देयर इज 0 रिजल्टेंट। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह आप रिलेशन, देखिए एक टिप्स आपको बता दें, सपोज दैट जैसे ये, जैसे P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर। जैसे वेन एवर क्वेश्चन आस्क एग्जामिनेशन में ऐसा आता है, देयर आर 3 वेक्टर P Q R आर ज्योमेट्रिकली आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की 3 भुजाओं द्वारा दिए गए वेक्टर निरूपित है, शो किए गए। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन गिवन वेक्टर। ये मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको हमारी टेक्निक लर्न करना है। हम एक ऑर्डर यानी एक डायरेक्शन को, भाई एक साइक्लिक डायरेक्शन होगी। साइक्लिक डायरेक्शन मतलब या तो आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, और एक को पॉजिटिव ले। जैसे हम इस डायरेक्शन को चूज कर लिया, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, देखिए समझो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वेक्टर का एरो हमारे चलने की दिशा में होगा उसको पॉजिटिव लोगे, और जो वेक्टर का एरो हमारे चलने के अपोजिट होगा उसको हम निगेटिव लेकर हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे ऐसे जा रहे हैं, देखिए P का टेल ये है, हेड, तो P की डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए P क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जैसे हम फिर देखो बच्चों, यहां से पॉइंट हम मान लें, जैसे A B C, ठीक है बच्चों। बेसिक पढ़ना वेक्टर में जरूरी है, इसलिए आपको इसको समझ लेना है। जैसे P वेक्टर का टेल क्या है, A, हेड क्या है, B, क्योंकि P वेक्टर का एरो A से B की ओर है। तो हमने जैसा कि बताया है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर होती है। जैसे लाइन होती है वेक्टर की बच्चों, और लाइन 2 पॉइंट को सीधे मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। तो एरो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर होगा, तो पहला जो पॉइंट है वो टेल होता है और लास्ट वाला पॉइंट हेड होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। तो यहां देखो बच्चों, P वेक्टर A से B जा रहे हैं, हम जब ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो P की
जो एरो है ए से बी की ओर, तो ये पॉजिटिव होगा। अब जैसे क्यू, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और क्यू की जो डायरेक्शन है बच्चों सी से बी की ओर है, यानी इसकी अपोजिट है। अपोजिट का मतलब हम ऐसे जा रहे हैं और क्यू की डायरेक्शन ऐसे है, यानी क्लॉकवाइज है। तो क्यू को क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। नाउ आप फिर सी से ए की ओर जाएंगे, तो सी से ए की ओर जा रहे हैं बच्चों, तो जो एरो है वो सी से ए की ओर है, आर वेक्टर, तो वो हमारे चलने की दिशा में है, आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो आर की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव माना जाएगा, तो इसको प्लस लेंगे, आर इक्वल 0। फिर वहीं का वहीं पहुंच गए, जहां से हम चले थे वहीं का पहुंच गए। अब आगे कोई वेक्टर नहीं है, तो सारे वेक्टर का जो साइन के साथ ऐड करके 0 होगा। तो अब रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, P प्लस R और Q। ठीक है, क्या रिलेशन है तीनों वेक्टर में, P प्लस R इक्वल Q वेक्टर। इससे क्या क्लियर है बच्चों, इससे ये क्लियर है P वेक्टर R वेक्टर और कंपोनेंट्स वेक्टर। कौन से वेक्टर, कंपोनेंट्स वेक्टर, और Q वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। तो इस तरह ये पहला एग्जांपल ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 या मोर देन 3 वेक्टर ज्योमेट्रिकली किसी क्लोज फिगर से दर्शाया जाता है, शॉन किया जाता है, फिर इसके बाद रिलेशन पूछता है। जैसे बच्चों दूसरा हम देखिए, जैसे ये बना हुआ हो, जैसे ये मान लो देयर आर 4 फोर्स, देयर आर 4 फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर या रेक्टेंगल। जैसे ये F2 और ये F3, देखो बच्चों F3 और ये F2, सपोज दैट F4। ठीक है बच्चों, जैसे A B C, जैसे देयर आर 4 फोर्सेज, ठीक है, और 4 फोर्सेज है, और ये 4 लाइन से एक क्लोज फिगर बना रहे हैं। जैसे कि 4 लाइंस वाला क्लोज फिगर क्या होगा, टेट्रागोन होगा, और ये एक तरह का रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में साइड 4 फोर्सेज, आपको चारों फोर्सेस के बीच में मैथमेटिकली रिलेशन सेटअप करना है। तो हमारा जैसे हमने बताया है वैसे इसको यूज करो मेथड। तो हम क्या करें, एक क्रम, एक साइक्लिक प्रोसेस में हम चलें। जैसे फिर हमने चूज किया, जैसे ये कौन सी साइक्लिक प्रोसेस चूज किया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट तक हमें जाना है। और बच्चों फिर से बता दें, जो वेक्टर की डायरेक्शन हमारे चलने की दिशा में आएगी उसको पॉजिटिव लेते हुए, और जिस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट टू हमारे चलने की दिशा में होगा उसको निगेटिव लेते हुए क्या करेंगे, सबको सम करके 0 के बराबर कर देंगे, तो रिलेशन सेटअप हो जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे हम ए से चले, ए से बी गए, और ए से बी जब जाएंगे बच्चों, तो ए से बी की ओर F1 की दिशा है, यानी हमारी चलने की दिशा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, दैट इज टेकन पॉजिटिव साइड। देन अंडरगोज फ्रॉम बी टू सी, और बी से सी की ओर जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, F2 की डायरेक्शन भी उसी दिशा में है, तो F2 इज आल्सो टेकन एज पॉजिटिव साइड, तो दिस F2। नाउ नेक्स्ट वी जस्ट गो C से D की ओर। हम C से D की ओर जा रहे हैं, बट डायरेक्शन ऑफ F3 फोर्स इज फ्रॉम D टू C, अपोजिट टू हमारे चलने की दिशा, तो इसको नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो हम D से A की ओर जा रहे हैं, कहां से बच्चों जा रहे हैं, D से A की ओर जा रहे हैं, बट डायरेक्शन जो
फोर्थ फोर्स की है वो ए से डी की ओर, हम जा रहे हैं डी से ए की, ठीक है। तो इसकी भी डायरेक्शन नेगेटिव होगी और ये होगा माइनस F4 इज 0। वहीं का वहीं पहुंच गए बच्चों। तो ये रिलेशन ये आ गया। देखिए यहां बच्चों लिख दे रहे हैं इसको, इधर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1 F2 इक्वल F3 प्लस F4, ठीक है। यानी रिलेशन बिटवीन फोर फोर्सेज गिवन फोर्स आर गिवन दैट रिलेशन। मैथमेटिकली कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 प्लस F4, यानी रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F4। ये 11th में आप इस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, इस तरह नहीं पढ़ाया जाता बच्चों, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी नीट और आईआईटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि कोई भी है, हम कहते हैं पेंटागन बना है, तो पेंटागन मतलब 4 लाइन, सॉरी पेंटागन मतलब 5 लाइन्स, और 5 लाइन्स में क्योंकि एक लाइन में एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी 5 लाइन्स मतलब 5 वेक्टर, और 5 वेक्टर में रिलेशन आपको सेटअप करना है। तो उसी तरह जैसे हमने बताया है उसी तरह आप मेथड एडॉप्ट करो और सभी वेक्टर के बीच का रिलेशन सेटअप। अब एक क्वेश्चन और उठता है बच्चों, देखो जैसे हम कहें कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे वेक्टर का जो एरो है एक ही साइक्लिक प्रोसेस में एक ही ऑर्डर में रहता है, ठीक है, और जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट में आप पहुंचते हो तब भी एक ही ऑर्डर में। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर इज 0 वेक्टर। जैसे हम कहें देखो ये है F1 F2 और जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी मेंस में आया है कि देयर आर 3 फोर्सेस F1 F2 F3 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर एक बॉडी पर 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकली दीज फोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तीनों फोर्स त्रिभुज की तीनों भुजाओं से निरूपित है। तो व्हाट विल बी स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की स्टेट क्या? देखो हम बता दें, जो हमने ये मेथड बताया है इसी मेथड का यूज आप करो। देखो बच्चों यहां हम देखेंगे 3 वेक्टर्स हैं और उनकी लाइन है, उनकी एरो है। तो आप उसी तरह देखो बच्चों, चलो एक मान लो हम साइक्लिक किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ACW, फिर वही चीज बार बार रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अब ACW एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जो हमारी डायरेक्शन में पड़ेगा उसको पॉजिटिव साइन लेते हुए, जो अपोजिट पड़ेगा उसको नेगेटिव साइन लेते हुए और जोड़ते जाओगे और कहां पहुंच जाओगे, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे और फिर सबका सम क्या कर देगा, 0 कर देगा। देखिए यहां देखेंगे, यहां से यहां जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में F1 प्लस F2 प्लस F3 अब तो समझ में आया। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट वही डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन में F1 है तो प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट उसी दिशा में F2 की डायरेक्शन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट F3 भी उसी डायरेक्शन में है, तो वहीं का वहीं पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था चलना। तो सारे फोर्सेज का सम 0 है। तो हमने कहा था बच्चों वेक्टर सम 0 मतलब सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, यानी 0 वेक्टर है। इसका मतलब है उस बॉडी में 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं बट तीनों का रिजल्टेंट क्या है, 0 है।
और जब जीरो रिजल्टेंट है, न्यूटन्स लॉ पढ़ाएंगे सेकेंड लॉ कि व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो आइदर बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट। तो ये आईआईटी मेंस में क्वेश्चन इस तरह का आया है। क्लियर है बच्चों? और कई बार सेकंड पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी ऐसा आता है कि थ्री मैग्नेट, जैसे एक एग्जांपल बता दे, थ्री मैग्नेट जैसे ऐसे रखे हुए हैं, ये इस तरह पुट किया गया है, जैसे ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ। आपको मालूम है 10th में भी पढ़ते हो, 12th में भी, कि एक बार मैग्नेट होता है और बार मैग्नेट में क्या होता है, डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और उसका डाइपोल मोमेंट होता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बच्चों? तो इस तरह थ्री बार मैग्नेट हमने एक दूसरे से टच करते हुए रखा है कि क्या है, आपको मालूम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे ये है, ये M1, ये M2 और ये M, यानी M1 M2 M3, क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेट का एक डाइपोल मोमेंट है, जैसे M1 M2 M3, और ये एक तरह का क्या होगा बच्चों, क्लोज फिगर बनाएंगे, जैसे इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, यानी तीनों वेक्टर, यानी M1 M2 M3, तीनों वेक्टर का एरो एक ही क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, एक ही ऑर्डर में है। समझ रहे, क्लोज फिगर बना रहा। तो जिस तरह ये थ्री फोर्सेस है, इसी तरह थ्री मैग्नेटिक डाइपोल है। तो तीनों का जो वेक्टर सम होगा बच्चों वो क्या होगा, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 विल बी जीरो वेक्टर। ठीक है, ये कंसेप्ट यूज होगा कि कहीं भी होता है मोर देन टू, यानी थ्री या मोर देन थ्री वेक्टर्स का जो एरो होता है वो एक ही क्रम में है, और पहले वेक्टर जैसे सम, पहले वेक्टर का टेल लास्ट वाले वेक्टर के हेड से कंसीडर करें, यानी सभी वेक्टर का वेक्टर सम क्या है, जीरो है, यानी जीरो रिजल्ट है। क्लियर हुआ है बच्चों? तो इस तरह इस तरह से हम ज्योमेट्रिकली टू या मोर देन टू वेक्टर आर एडेड, इस तरह ऐड करते हैं। जैसे एक कंसेप्ट है बच्चों कि कहा जाए कि वेक्टर सम जीरो, मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन हम कह दें, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको ये दिया है कि हाउ टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हाउ टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो जैसे आज हमने ज्योमेट्रिकली बताया कि कैसे वेक्टर ऐड करते हैं, तो ये मेथड और पिछले वीडियो जो हमने पढ़ा है इसका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज जीरो एंड mod b mod c, find out angle between given vectors। हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकली एक
ज्योमेट्रिकली एक ट्राइंगल बना के, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होंगी, 3 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, आप किन्हीं 2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते। पिछले वीडियो में इसको पढ़ाया है हमने। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा पहला पर्पज होता है ट्राइंगल बनाना, और ट्राइंगल में हमने बताया था 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, उस दिन बताए थे। और अल्फा बीटा गामा यदि एंगल फाइंड आउट हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सॉल्व है। जैसे हम कहें गिवन 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इज 0 वेक्टर। इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर का जो एरो है वो एक ही क्रम में होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 लाइन होती हैं और एक वेक्टर की 1 लाइन होती है। तो हाउ मेनी वेक्टर आर देयर? 3 वेक्टर्स। तो और सभी वेक्टर का सम 0 है, तो इस कंसेप्ट के बेस पर हम एरो डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे बच्चों? एरो, यानी एरो एक ही क्रम में होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ ट्राइंगल? नेचर ऑफ ट्राइंगल ये बताएं, क्योंकि हमने बताया था वेक्टर की एक लाइन होती है और लाइन की जो लेंथ है वो वेक्टर का मॉड होता है, और ऑल 3 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, यानी तीनों वेक्टर का परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ट्राइंगल की जो 3 साइड है, 3 लाइन है, वो इक्वल लेंथ, और तीनों साइड इक्वल लेंथ की है। तो कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज होता है। तो आप देखो बच्चों, बहुत टाइम टेकन नहीं है क्वेश्चन। ये हमने 3 बराबर लेंथ का, साइड लेंथ का एक ट्राइंगल बनाया, और ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये बच्चों सी वेक्टर। आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60। क्लियर है? अब आसानी से आप एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, हमने एक पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने जा रहे हो बाय ट्राइंगल मेथड, तो किसी एक कॉर्नर में 2 वेक्टर्स मीट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मीट होते हैं। और यदि किसी कॉर्नर में वेक्टर आइदर टेल या हेड मीट होते हैं, तो एंगल दोनों का आसान होता है। जो त्रिभुज का कोण होता है, ट्राइंगल एंगल होता है, वही आंसर। लेकिन यहाँ यदि एक का हेड है और एक का टेल है बच्चों, तो वो एंगल नहीं होकर 180 माइनस जो ट्राइंगल एंगल है उसको आप 180 में माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाए। जैसे हम कहें ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। देखिए ये कॉर्नर में कैसे मीट हो रहे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी। ए वेक्टर का टेल हेड है, ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों 60 डिग्री नहीं होगा, 180 माइनस 60 होगा। 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120। क्लियर है? सिमिलरली जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन बी एंड सी वेक्टर, B vector and C vector meet at this corner. In what way? किस तरीके से? B का हेड है, C का टेल है, तो फिर उसी तरह क्या होगा? B और C के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? B और C के बीच का भी एंगल 120 डिग्री होगा, यानी किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन B and C will be 120। ठीक है? और C एंगल बिटवीन C and A will also be equal to, क्योंकि देखिए C का हेड है बच्चों, A का टेल है, इसका भी एंगल 180 माइनस 60 होगा, दैट इज इक्वल टू
180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरह से बहुत क्विक एंड फास्ट आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। देखिए ये और ये दोनों का यूज है, बड़े ध्यान से। ये जो बनाता है नेचर ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये साइड की लेंथ है, और ये जो होता है ये एरो की डायरेक्शन, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज जीरो वेक्टर, अभी पहले जस्ट इसके पढ़ाए हैं। इसका मतलब है तीनों वेक्टर का सम जीरो, तो यानी सारे वेक्टर का एरो एक ही क्रम में है, और एक ही तीन वेक्टर एक ही क्रम में जाकर मीट होंगे तो क्लोज फिगर बनाएंगे, दैट इज ट्राइंगल। और ये बताता है कि जो लाइन है, लाइन की लेंथ है, यानी साइड की जो लेंथ है वो किस तरह है, किस तरह का ट्राइंगल है। तो यदि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी है, इसका मतलब है तीनों साइड इक्वल इन लेंथ है, और ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये आपका जो ज्योमेट्रिकली मोर देन टू वेक्टर ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आप देखो बच्चों, हमारा यही है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि घर में मेहनत करो, और मैटर ये नहीं होता कि आप कितनी मेहनत करते हो। कभी कभी बच्चों ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। और उसी को लेते हुए हमने पहले जो चैप्टर जरूरी है आपको नीट आईआईटी के लिए, वही चैप्टर शुरू कर रहे हैं। घबराइए नहीं, हम अभी लेकर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आपके आईआईटी मेंस या नीट के क्वेश्चन हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, वो क्वेश्चन जल्दी ही हम कराने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। हम जो चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि बच्चों प्रीवियस ईयर सभी बच्चों से यही हम कहेंगे, रिक्वेस्ट और इस चीज को मानना, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर पढ़ाने का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ले लीजिए, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, और ये भी पता चलेगा जो सर रावत सर पढ़ा रहे हैं ये प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं। और ये हमारा उद्देश्य ही है कि आप फालतू चीज ना पढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें, और ऐसी बुक ना पढ़ें जिसमें आपको किसी तरह का आपको रिजल्ट नहीं मिलना है, और आपको एक फिजिक्स टफ लगना है, जिससे आपका इंटरेस्ट फिजिक्स से दूर होता है। तो आपको ध्यान रहना है, आप बच्चों सभी बच्चे प्रीवियस ईयर, जो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल जो पास आउट है 12th उन्हीं के लिए यूजफुल है, ये 11 से नीट, तो हम कहते हैं नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी हम ये मानते हैं कि 11 से बच्चे को शुरू कर दें, और हम ये मान के चलते हैं कि 11th में भी बच्चा है उसके लिए भी ये यूजफुल है। लेकिन हमारा पर्पज बोर्ड का नहीं है पढ़ाना, हमारा पर्पज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और आईआईटी जो एग्जाम है उसके लिए पढ़ा रहे हैं। तो हम जल्दी ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसलिए आपको उसको ले लेना है, आपको अरेंज कर लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक है।